अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, जापान में अर्थक्वेक्स ज़्यादा क्यों आते हैं और जापान इनसे कैसे डील करता है। अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? अर्थक्वेक्स किसी भी ऐसी एक्टिविटी की वजह से आ सकते हैं जिससे ज़मीन में वाइब्रेशन या शेकिंग हो, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस। लेकिन अर्थक्वेक्स आने की सबसे बड़ी और मेन वजह टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। ज़मीन की सरफेस सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई है जो कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं। जब ये प्लेट्स कोलाइड करती हैं, पुल अपार्ट या एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं, तो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है और इस स्ट्रेस की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। जापान में अर्थक्वेक्स ज़्यादा क्यों आते हैं? जापान एक ऐसे एरिया पर लोकेट करता है जहाँ पर 4 टेक्टोनिक प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट, फिलिपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। जापान में 2011 में 9.0 मैग्नीट्यूड का टेरिबल अर्थक्वेक आया और उसकी वजह से सुनामी आया और एक्सटेंसिव डैमेज हुआ। 1 जनवरी 2024 को जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और एक ही दिन में इस अर्थक्वेक के बाद मोर देन 155 छोटे बड़े अर्थक्वेक्स आए। इतने टेरिबल, डेविस्टेटिंग और हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स के बावजूद जापान में इतनी तबाही नहीं हुई और 1 जनवरी 2024 के अर्थक्वेक्स में डेथ टोल 100 से भी कम रहा। जापान इन अर्थक्वेक्स से कैसे डील करता है? नंबर 1, एडवांस्ड बिल्डिंग कोड्स। जापान ने दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स बनाए हुए हैं जिसके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बिल्डिंग के पिलर्स, वॉल्स और बीम्स की मिनिमम थिकनेस बताई हुई है ताकि अर्थक्वेक आने की सूरत में बिल्डिंग रेजिस्ट कर सके। सेकंड स्टैंडर्ड टॉल बिल्डिंग्स के लिए है जिसमें बिल्डिंग की फाउंडेशन में डैम्पर्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो अर्थक्वेक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें। और थर्ड स्टैंडर्ड में होल स्ट्रक्चर को ज़मीन से आइसोलेट किया जाता है और लेड, स्टील और रबर की लेयर्स इंस्टॉल की जाती हैं ताकि बिल्डिंग ज़मीन के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। नंबर 2, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। जापान ने नेशन वाइड एडवांस्ड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है जो अर्थक्वेक की इनिशियल एनर्जी को डिटेक्ट करता है और टीवी और मोबाइल के थ्रू वार्निंग सेंड की जाती हैं। ये वार्निंग सेकंड्स और मिनट्स बिफोर होती हैं लेकिन लोगों को कवर करने का टाइम मिल जाता है। नंबर 3, पब्लिक प्रिपेयर्डनेस। जापानीज कल्चर में अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस डीपली इनग्रेन्ड की गई है और 1 सितंबर को एनुअल डिज़ास्टर प्रिवेंशन डे पर वर्कप्लेस और स्कूल्स में ड्रिल्स करवाई जाती हैं और इंश्योर किया जाता है कि लोगों को पता हो कि अर्थक्वेक आने की सूरत में उन्होंने क्या करना है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। जापान ने स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हाईवेज, ब्रिजेस और रेलवेज ऐसे डिज़ाइन किए हैं जो अर्थक्वेक्स के साथ विथस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल, बुलेट ट्रेन्स में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है जो अर्थक्वेक की एनर्जी को डिटेक्ट करके एक्टिवेट हो जाता है। और सिटीज़ और लोकल गवर्नमेंट के पास डिटेल डिज़ास्टर रिस्पांस प्लान है जिसमें इवैक्यूएशन रूट्स, इमरजेंसी शेल्टर्स और मेडिकल केयर की एक्सेस शामिल है। नंबर 5, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी। जापानीज गवर्नमेंट ने वेल कोऑर्डिनेटेड डिज़ास्टर रिस्पांस एजेंसी जैसे कि फायर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी बनाई हुई हैं जो कि डिज़ास्टर की सूरत में स्विफ्टली रिस्पांस और हैंडल करती हैं। और जापानीज गवर्नमेंट कंटिन्यूसली अर्थक्वेक रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्ट कर रही है। नंबर 6, कल्चरल माइंडसेट। जापान का कल्चर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है। कम्युनिटीज़ को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए और उनमें हाई लेवल का सोशल कोहेजन है। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनसे जापान अर्थक्वेक्स को डील करता है और बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आने के बावजूद तबाही से बच जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।